हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं आज बेसिक मैथ में रोमन नंबर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब मैं बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसको जाकर आप लोग देखिएगा, उसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। जितने भी बेसिक मैथ के मैं टॉपिक डालूंगा वो मतलब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी जैसे कि रोमन नंबर हो गया या इंटीजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, या नंबर सिस्टम के बारे में मैंने पूरा डिटेल इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो जाकर उसको देखें, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। तो बेसिक जो मैथ है, मैथ की प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाकर देखिएगा, ठीक है। देखिए, तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक रोमन नंबर है, ठीक है। रोमन नंबर होता क्या, देखिए 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, तो इसमें आपको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द रोमन सिस्टम फॉर काउंटिंग नंबर्स यूज 7 लेटर्स फ्रॉम द लैटिन अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट द नंबर वैल्यू। 7 ऐसे लेटर्स यूज किए जाते हैं जो कि एक नंबर को क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। वो कौन कौन से नंबर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रोमन नंबर में 7, आई वी एक्स एल सी डी एम, ये 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो आई वी एक्स एल सी डी एम, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि आई को क्या बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं, एक्स को। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार में नहीं अगर याद होता है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, और ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। देखिए रोमन नंबर क्या कहता है। रोमन नंबर में जो आई होता है उसको हम हिंदू अरबिक नंबर का मतलब जो होता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 100 तक, 10,000 जो इनफाइनाइट तक होता है, उसको हम लोग हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। वी को क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं, 50 बोलते हैं। अगर मान लो आपको 50 लिखना है तो एल लिखेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। सी लिखना है तो 100 लिखेंगे। डी लिखना होगा तो 500 लिखेंगे। एम लिखना होगा तो 1000 लिखेंगे। एम 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी, एम का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो चीज़ें आप अच्छे से याद हो गई होगी आपको कि रोमन नंबर में और हिंदू अरबिक नंबर में किसको क्या क्या बोलते हैं। 5 को बी बोलते हैं, 10 को एक्स बोलते हैं, 50 को एल बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 500 को डी बोलते हैं, 1000 को एम बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको भी आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस रूल के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, रूल फॉर राइटिंग द रोमन नंबर। पहला रूल देखिए क्या कह रहा है कि आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड नंबर, वी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। नो नंबर कैन बी मोर देन 3 टाइम। देखिए आई एक्स सी और एम को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे आई को हम लोग लिख सकते हैं डबल आई, या 3 बार आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। अगर मान लीजिए हमको एक्स लिखना है तो एक्स को भी हम लिख सकते हैं एक्स एक्स, और 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30, क्योंकि एक्स 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 मतलब कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, वी एल डी मतलब वी और वी हम 2 बार नहीं लिख सकते, हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वी और वी 10 हो जाएगा, और 10 की वैल्यू हमारे पास एक्स ऑलरेडी दी हुई है। तो वी को नहीं रिपीट कर सकते हैं, एल को नहीं रिपीट कर सकते हैं, और डी को भी रिपीट नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, 3 टाइम से कोई ज़्यादा नहीं हो। जैसे एक्स 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 3 बार लिख दिए ना, या हम लोग मान लीजिए आई ये 3 बार लिख दिए ना, और मान लीजिए हम लिख लेते हैं सी सी सी, इसको हम लोग लिख दिए हैं 300, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। क्यों? सी 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 और 3, ये 4 बार हम सी नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी नंबर रिपीट करके लिख रहे हैं तो हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार ही लिखेंगे। जैसे सी 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 हो गया, या एक्स 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 हो गया, या एक्स एक्स 2 बार लिख सकते थे तो हमारा 20 हो जाएगा। आई आई अगर हम 2 बार लिख देते तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, ए स्मॉलर नंबर रिटन टू राइट ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर वैल्यू मीन्स एडिशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर अगर स्मॉलर है, जैसे मान लीजिए हमने एक्स लिखा है, ठीक है। एक्स के आगे अगर इससे स्मॉलर नंबर कोई लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आई लिख देते हैं, ठीक है। एक्स के आगे हमने इससे स्मॉल, मतलब ये 10 था, ये 1 था, तो इससे कम था, इसके आगे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 11 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कि अगर उससे बड़ी वाली वैल्यू के आगे अगर उसकी छोटी वाली वैल्यू रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे हमने लिया सी एक्स और एक्स ले लिया, ठीक है।
तो ये सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब होता है 10 और 10 20, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 120 हो जाएगी, क्योंकि एक्स और एक्स कितना हो जाएगा जुड़कर 20, तो सी के आगे अगर जुड़ा हो तो 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल भी देख लीजिएगा। तीसरा रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, स्मॉलर नंबर रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू। मान लीजिए अगर स्मॉलर नंबर उसके बड़े वाले वैल्यू के अगर पहले लिखा, जैसे एक्स है ये, इसके इस पहले अगर स्मॉलर वैल्यू लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन्स सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द नंबर प्लेस्ड आफ्टर इट, मतलब जो इसके आगे रखा गया उसकी पहली वाली वैल्यू को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसकी ये 10 होता है, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है सी और डी। डी का मतलब होता है 500 और सी का मतलब होता है 100। इसका मतलब इसमें से क्या होगा, पहले लिख दिया गया तो इसको क्या किया, घटा दिया जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन ए स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू नंबर ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू इट इज़ ए सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर प्लेस्ड आफ्टर इट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर स्मॉलर वैल्यू लिखा गया है प्लेस बिटवीन टू नंबर ऑफ ग्रेटर, दो नंबर हैं कोई बड़े बड़े, उनके बीच में अगर रखा गया है छोटी वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्स दिया हुआ, ये एक्स दिया हुआ, ठीक है इसको, हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा, इट इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर प्लेस्ड आफ्टर इट, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो गया, और इसके आगे अगर हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। इसको भी देख लीजिए, एक्स एक्स आई और वी दिया हुआ है, मान लीजिए इसको क्या करेंगे, देखिए वी और आई को हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और एक्स को क्या लिखेंगे, 20, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स और उसके बाद आई और एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई और एक्स की वैल्यू होती है 9 और एक्स की वैल्यू 20, तो 20 + 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो चौथा रूल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब हम लोग आते हैं 5वें रूल पे। 5वां रूल देखिए क्या करें, आई कैन ओनली बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वी और एक्स, मतलब वी से और एक्स से क्या किया जाता है, आई बस माइनस किया जा सकता है। उसी तरीके से एक्स जो है 50 में से और 100 में से माइनस किया, मतलब 10 जो है 50 और 100 में से बस घटाया जा सकता है। ये नहीं है कि अब एक्स को जो है 20 से घटा दिया जाए या 5 से घटाया, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि -5 में इसकी वैल्यू नहीं आती है। सी को हम लोग, सी कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी और एम, मतलब 500 और 1000 में से सी हम घटा सकते हैं। क्लियर, वी एल एंड डी आर नेबर्स, ये तीनों जो है कभी भी घटाए नहीं जा सकते हैं। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट टू रोमन, इसको हमको क्या करना है, रोमन नंबर में करना है। तो कन्वर्ट करना है रोमन नंबर, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 78, तो पहले हम लोग 70 लिख लेते हैं। 70 + 8 क्या हो जाएगा, 70 + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 70 के लिए हम लोग क्या चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, 70 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। 70 के लिए हम लोग को चाहिए 70 चाहिए, तो 70 हम कैसे बना सकते हैं, एक एल से बना सकते हैं, एक एक्स से बना सकते हैं, एक एक्स से बना सकते हैं। मतलब ये कितना हो गया, 70 हो गया, 50 60 70। उसके बाद हमको 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 6 7 और 8, ये हमारे पास हो गया। अब इसको ओवरऑल इसका आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एल एक्स वी आई। तो हमारे पास ये हमारे पास कितना हो गया, 78 इसकी वैल्यू आ गई। सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बातें तो सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 64 दिया, तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 60 + 4 लिख सकते हैं, 60 + 4। तो अब 60 + 4 जैसे ही लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 60 लाना है, मतलब 50 10 60, मतलब एल और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू 50 है, 50 और एक्स की वैल्यू 10, तो 60 हो गया। और +4 के लिए क्या लिखेंगे, आई और वी आई मतलब नहीं लिखेंगे, वी आई 6 होता है, और ये 5 के आगे अगर आई लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एल एक्स + 4 तो कितना हो जाएगा, एल एक्स आई और भी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और 133 को क्या लिखेंगे, देखिए 133 को लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, प्लीज़ 30 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, अच्छे से ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 133 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमने 133 लिख दिया है, यहाँ पे 100 + 30 + 3। अब 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ये सी लिख सकते हैं, फिर 30 को क्या लिख सकते हैं, एक्स 3 लिख सकते हैं, मतलब उसके बाद +3 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 3 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, सी एक्स
एक्स एक्स और आई आई आई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रोमन नंबर में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, आप अच्छे से समझते चलेगा। अब देखिए 246 है, इसको क्या करेंगे लिख लेते हैं 200 प्लस 40 और प्लस 6 हमने ब्रेक कर लिया, जो इस तरीके से आसानी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सी और सी लिख सकते हैं, मतलब 100 100 200 हो गया। 40 को क्या लिख सकते हैं एल में से अगर 50 में से अगर 10 माइनस कर दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स एल। एक्स एल को क्या लिखते हैं 40 लिख सकते हैं। एक्स एल को क्या लिख सकते हैं 40 और प्लस वी आई, वी आई का मतलब होता है 6, वी आई का मतलब 6, वी में से आगे आई निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6। अब बस इसी को लिख दीजिए सी सी एक्स एल वी आई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि अगर हम लोग को 246 लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, और आपको तरीका भी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 355 के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अगर 355 को लिखना है, ध्यान दीजिएगा, 355 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 355 को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 355 को लिखने के लिए आपको 300 में ब्रेक कर दीजिए, फिर प्लस 50 में ब्रेक कर दीजिए और फिर प्लस 5 में ब्रेक कर दीजिए, बस आ गया काम। 300 को हम लोग लिख सकते हैं सी 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 प्लस, और क्या लिख सकते हैं 50 को लिख सकते हैं एल, 50 को क्या लिख सकते हैं एल, और 5 को क्या लिख सकते हैं वी। तो अब हमारे पास आ गया इसका आंसर सी 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 एल वी, सी 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 एल वी आ गया। तो ये हमारा रोमन नंबर हो गया। अगर 355 को लिखना है रोमन नंबर में तो हम लोग लिख सकते हैं सी 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 एल वी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं आगे 458 अगर 58 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी बहुत ही अच्छे से दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बताइए, खुद बताइए कि इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 50 और प्लस 8 लिख सकते हैं, 450 प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 400 के हम लोग क्या लिखेंगे सी 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 4 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 बार रिपीट नहीं करना है, हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो 400 को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डी में से 100 घटाना होगा, मतलब 500 में 100 घटाना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सी और डी लिख सकते हैं। फिर प्लस 50 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, 50 के लिए क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, और 8 के लिए वी आई आई आई, मतलब ये हमारा 8 हो गया। अब इसको सब साथ में लिख लीजिए सी डी एल वी आई आई आई। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 458 अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 458 लिखने के लिए सी डी एल वी आई आई आई। ठीक है, तो सी डी एल वी आई 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 हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं 115 लिखना है तो कितना लिखेंगे 100 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, और 5 को लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं। तो सी एक्स वी हमारा 150 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको अगर हम रोमन में चेंज करें 115 को तो सी एक्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कन्वर्ट हिंदू अरेबिक में करना है। ठीक है, मतलब रोमन नंबर को किस में चेंज करना है, हिंदू अरेबिक में चेंज करना है। इसमें हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इसमें लिया था। अब हम लोग इसमें भी 7 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी असाइंस करते हैं। देखिए इसको असाइंस करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स 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 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, 20 होती है, क्या होती है 20 होती है, ध्यान दीजिएगा। तो 20 और ये 6 ये 4 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। एक्स सी आई, अब देखिए सी है, ध्यान दीजिए एक्स सी आई है, ये सी है, सी के पहले 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये 1 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग इसको देखा जाए एल एक्स एक्स भी, अब एल एक्स एक्स भी क्या है भाई, तो कि बताइए, अब बताइए एल क्या होता है, सभी को पता होगी, मुझे लगता है कि सभी को अब तक तो सभी को समझ में आ गया होगा कि एल एक्स एक्स भी क्या है। तो एल एक्स एक्स भी देखा जाए तो आपको इतनी चीज़ समझ में आएगी कि एल मतलब होता है 50 और एक्स एक्स का मतलब होता है 20, तो 50 + 20 प्लस वी का मतलब होता है 5 होता है। तो ये हो गया 50 10 20 70 और 70 5 75, तो इसका आंसर कितना आ गया 75 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस चीज़ों को आपको समझ में आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो जब आगे चलेंगे तो फिर हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन CXLIII। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, सी का मतलब क्या होता है 100 होता है, क्या होता है 100 होता है, तो CXL, अब यहाँ पर एल के आगे एक्स है, क्या है
एल के पीछे एक्स है, ठीक है। तो एल के पीछे एक्स है, एक्सएल को हम लोग क्या बोलते हैं 40 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 40 बोलते हैं। और सी को क्या बोलते हैं 100 बोलते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आई 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 अगर हम देखा जाए तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 143 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सी सी एल आई एक्स। तो सी सी का मतलब हो जाएगा 200, एल आई का मतलब हो जाएगा, एल आई नहीं लेंगे साथ में, क्यों, क्योंकि एल आई क्या हो जाएगा इसको देखते हैं। एक्स आई का मतलब होता है, सॉरी आई एक्स का वैल्यू क्या होता है 9 होता है, एल की वैल्यू कितनी होती है 50, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 9, तो 259 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सभी को समझ में आ रहा होगा, इतनी बातें तो सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अंतिम में देखिए आ गए, लास्ट के सेकंड वाले पे आ गए हैं। देखिए क्या दिया हुआ है सी सी मतलब ये सी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 100 होती है, तो 3 सी है तो 300 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एल एक्स है, क्या है एल एक्स की वैल्यू होती है ये 50 और 10 आगे है तो 60 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये 5 और ये आगे 6 तो कितना हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 366 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, रोमन नंबर में से, रोमन से किस में कर रहे हैं, हिंदू अरेबिक में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप देखिए CDL है, अब CDL को चेक करके बताइए CDL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बताइए CDL, C और D, ये हमारे पास D मतलब 500 और C मतलब होता है 100, तो 100 के 100 CD हो गया, तो D मतलब 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, और L का मतलब तो आपको पता ही है 50, ये हमारा हो जाएगा 450। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा हम बता देते हैं एक बार। हमने रूल पढ़ा, ठीक है, हमने कम से कम 8-9 रूल पढ़े, और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन लिए, 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन इसमें 7 क्वेश्चन इसमें, क्या क्या करने के लिए, कन्वर्ट टू रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ हिंदू अरबिक नंबर, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, हिंदू अरबिक से लेकर के हमने किस में चेंज किया है, रोमन में चेंज किया है। और यहाँ पे सेकंड वाले जो पॉइंट था, सेकंड वाले टॉपिक में, मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने रोमन से किस में किया, हिंदू अरबिक में चेंज किया। तो इस तरीके से हमने आसानी से सब चीज़ों को समझा, और किसी किसी क्या कहते हैं ये भी आसानी से हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो जाते जाते मैं एक बात आपको और बता दूं कि रोमन नंबर क्या होता है, एक ऐसा काउंटिंग नंबर होता है जो कि हम लोग लैटिन अल्फ़ाबेट से लिए हैं, जिसमें 7 लैटिन अल्फ़ाबेट होते हैं। देखिए IVXLCDM, इसकी क्या क्या वैल्यू होती है काउंटिंग में, उसे हमने लिखवा दिया। इसको आप अच्छे से एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, और उसके रूल को भी अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकें और आप आसानी से उसको समझ सकें, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे भी लोगों को शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। अपने छोटे भाइयों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है कि रोमन नंबर कैसे बनते हैं। रोमन नंबर के बारे में आसानी से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और ये वीडियो जो लगभग 18 या 19 मिनट का हो जाएगा, तो इसको आप देखिएगा, उसके बाद आप आसानी से इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और आप एक बार फिर से इस 7 नंबर A1 IVXLCDM मैं रिपीट कर रहा हूँ। I को 1 बोलते हैं, V को 5 बोलते हैं, X को 10 बोलते हैं, L को 50 बोलते हैं, C को 100 बोलते हैं, D को 500 बोलते हैं, M को 1000 बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने रूल आपको लिखवाए उस रूल को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये हमने 4 नियम यहाँ पर पढ़ लिए। अब आगे देखिए 5, 6, 7, 8 रूल हमने बता दिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 7 क्वेश्चन लिए थे, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पड़ा हुआ है 7 क्वेश्चन। इसको आप बार बार करने की कोशिश करिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या किया, हिंदू अरबिक से पहले इसको रोमन में चेंज किया है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमने क्या किया है, कन्वर्ट टू हिंदू, मतलब रोमन से फिर किस में कन्वर्ट किया है, हिंदू अरबिक में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, सबको भेज दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र अपने क्लासमेट को सबको भेजिएगा। बस इसी बातों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।